नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने मध्य प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ जब सबसे बड़ी कार्रवाई की तो उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी अब भोपाल से लेकर के तमाम दूसरे शहरों तक एक्शन मोड में आ गई है। भोपाल से लेकर के मंदसौर तक कई जगहों पर मध्य प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया है। जो लोग दो भोपाल से गिरफ्तार हुए थे, उनके अलावा मंदसौर से ही गुजरात एटीएस और एनसीबी ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से हरीश आंजना नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। और यही सानियाल बाने के साथ बाकायदा संपर्क में आने के बाद से ही माना जा रहा है कि 1814 करोड़ रुपए के इस ड्रग्स के मामले में एक तरीके से प्रमुख मास्टरमाइंड भी था। अब हरीश रावत भले ही एटीएस की गिरफ्त में है, लेकिन जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, इसमें कई खुलासे हो रहे हैं। इसमें यह भी दिख रहा है कि कैसे हरीश आंजना न केवल शानो शौकत से रहने का आदी था, बल्कि लोगों पर रुतबा जमाने के लिए वो सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें डाला करता था। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहां से स्थानीय स्तर पर, और डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के जगदीश जेड़ा, उनके साथ की तस्वीरें हों, वो स्टेटस पे जानबूझ करके लगाता था ताकि स्थानीय लोगों में एक तरीके से ये भाव आए कि हरीश आंजना की पहचान ताकतवर लोगों के साथ है, ऊंची पहुंच वाले लोगों के साथ है, और उसकी एक ऊंची पहुंच है और लोग उससे डर कर रहे, उसका रुतबा इलाके में बना रहे। इसीलिए वो इस तरीके की फोटो सोशल मीडिया पे डाला करता था। उसकी कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें उसने असलहा भी लिया हुआ है, हथियार लिए हुए, महंगी कारों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई तो कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा इस पे खुल के कुछ बात कर पाती। उससे ठीक पहले कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी रह चुके हैं सुवासरा से, उनके भाई प्रेमसुख को भी एक तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने इसी पूरे ड्रग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। प्रेमसुख का भी जो कनेक्शन है वो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सामने आया। प्रेमसुख की भी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट पर महंगी गाड़ियों के साथ है। और जाहिर सी बात है, हरीश आंजना हो या फिर वहीं के रहने वाले प्रेमसुख हो, दोनों की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये दोनों बहुत जल्द बेहद अमीर बनना चाहते थे और समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए ये बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाला करते थे। न केवल नेता बल्कि स्थानीय स्तर पर जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ भी लगातार मेल मुलाकात करते थे, उनके साथ तस्वीरें डालते थे, असलहों के साथ तस्वीरें रहती थी, महंगी गाड़ियों के साथ स्टेटस डाला करते थे। और एक तरीके से ये एक आलीशान जिंदगी जीने की हैसियत भी रखते थे, और आलीशान जीवन जब ये जीते थे तो उसकी तस्वीरों को बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पे भी डालते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक जमकर हल्का मचा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इस पूरे एक्शन के बीच में ताबड़तोड़ भोपाल से लेकर के मंदसौर तक कार्रवाई कर दी है। मंदसौर यानी एक तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो नशे की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है पूरे देश में। पश्चिम मध्य प्रदेश का ये वो हिस्सा है जहां पे बड़े पैमाने पे मंदसौर और नीमच में अफीम की खेती होती है, और इसीलिए नशे के सौदागरों के लिए ये एक मुफीद जगह बन जाती है। अब जिस तरीके से गुजरात एटीएस, एनसीबी और मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में ये बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है, उसके बाद अब इसके तार नशे की सबसे बड़ी मंडी के रूप में पहचाने जाने वाले मंदसौर से भी जुड़ रहे हैं। और उसके बाद ही पता चल रहा है कि इस तस्करी के इस नेटवर्क में जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों पर रुतबा जमाने के लिए न केवल प्रभावशाली लोगों की तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे, बल्कि खुद भी आलीशान जिंदगी जीने के आदी थे।